जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 18 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 18 नवंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। मैंने पहले ही बोल दिया, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 नवंबर के दिन लियोस की। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। एंड एंसेस्टर आप भी बताइए कि दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा डैशिंग हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं। एंड इनकी लाइफ में कुछ ऐसे जेलस पीपल भी हैं जो इनको या तो किसी गलत रास्ते पे ले गए हैं या तो फिर इनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे पैसे को लेके अट्रैक्ट हो गए थे, मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो गए थे, जैसे कि रंगरलियाँ मना रहे थे। मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे इनको कोई ऐसा फ्रेंड इनको, जैसे नो एंट्री मूवी में आपने देखा था जो अनिल कपूर को सलमान खान लेके जाते हैं बिपाशा बसु के पास, इसी तरीके से, मतलब नॉट लाइक दैट, बट यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर से या तो बहुत सारे लोग जेलस हैं जो इनको गलत सलत चीज़ों में इन्वॉल्व करते रहते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के दिमाग खराब हो गए थे। इन्होंने या तो इनको कोई बहुत ही ब्यूटीफुल या डैशिंग पार्टनर मिल गया था एंड इस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था। ऐसा भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल हो सकता है यहाँ पे। ओके थर्ड पार्टी की वजह से ही ये दिक्कतें हैं। ठीक, अब यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 399, 399 में भी आपको नंबर ये दिख जाए या 99 नंबर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यू आर गुड एनफ। आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है कि यू आर गुड एनफ, मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं, घाट घाट का पानी पीने के बाद इनको रियलाइज हुआ है कि यू आर द वन। ओके अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास अगर सारी खुशियाँ हैं भी, क्योंकि दिख रहा है ना कि इन्होंने काफ़ी लग्जरियस वे में अपनी लाइफ जी है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐश करने वाली लाइफ इनकी रही है। सारे ऐश करने के बाद सारे मतलब मैं कैसे बताऊँ, सारे नशे करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन। ओके क्योंकि आप प्योर हार्टेड होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, आपके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, इस वजह से इनको अब ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं 900 चूहे खाकर। अब आप लोग इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन दिख रहा है तो उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है कि भाई आपने सारी मस्ती कर ली। मुझे दिख रहा है ये ड्रिंक भी कर सकते हैं, मतलब अल्कोहल, एंड फीमेल्स या फिर मेल, जो भी इनका जेंडर हो उसी हिसाब से। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राउड दिखाया है, ईगो दिखाया है, काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की हैं, सारी मस्ती की है। ओके पैसे को लेकर के भी इन्होंने पैसा भी खूब अर्न किया है। एंड उसके बाद जब सब कुछ हो जाने के बाद इनको अपनी लाइफ में कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि अब इनकी लाइफ में कुछ झस नहीं रह गया है, कुछ मज़ा नहीं रह गया है, कुछ एक्साइटमेंट, समथिंग न्यू, उसकी चक्कर में ये आपको चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेचारे हैं, बेचारे कुछ नहीं है, ये मज़े में हैं, इन्होंने सारे ऐश किए हैं। ओके एंड अब ये देख रहे हैं क्योंकि इनको आप पे इतना क्रश इसलिए फील हो रहा है, इतना प्यार इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वक्त आप लोग इसी एनर्जी में आ चुके हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख के ये सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे बची रह गई, मतलब जब मतलब सबके साथ तो चक्कर चला लिया एंड ये कैसे रह गए, इनको कैसे छोड़ दिया। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भी क्यों ना थोड़ा बहुत
एन्जॉयमेंट या आपके साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन रखा जाए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये मुझे लग रहा है मेरे लिए ही आ रहा है कि थोड़ा सा सांस ले लो। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, मे बी आप लोगों ने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया है, या तो बहुत जल्दी जल्दी राइज कर रहे हैं आप लोग, बहुत एकदम से आपका ग्लो अप हो गया है। आपके पार्टनर ने शायद आपको जब देखा, आप पे नज़र पड़ी, तो उस वक्त आप लोग इतनी स्पीड से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि इनको लगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि आपके मतलब ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इन पे फोकस करो। ये आपके लिए जैसे अपने इमोशन सजा के बैठे हैं कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको कोई होश ही नहीं है। जितने आपके पास पेंटिकल हैं उतनी ही इनके पास फीलिंग है। यस, मे भी आपको इनके ये कैसनोवा वाला नेचर आपको पता है, या फिर नहीं भी पता है तब तो इनके लिए प्लस पॉइंट है। एंड अगर आपको पता भी है तो आपके पार्टनर अपने अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से मतलब कोई ना कोई चक्कर चला करके आपको अपना ही लेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी मुझे इनकी दिख रही है। 9 9 18 18 का मतलब हो गया, यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में खूब लग्जरी सारी मस्ती की है। ओके, एंड उसके बाद ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके पास गाड़ी बंगलो, सारी हैप्पीनेस है, सारे मज़े हैं, सारी मतलब सुख सुविधाएं, सब चीज़ें आपके पास हैं, आप ही के लेवल पे हैं ये, एंड आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पास्ट में अगर इन्होंने ये सब कुछ किया था तो थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिवाय फाइट के कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब आप हर जगह ट्राई करते हैं तो आप किसी ऐसे गंदे पर्सन से टकरा जाते हैं कि वो इंसान फिर धुलाई करता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है इनकी लाइफ में, कुछ मज़ा नहीं है वहाँ पे, सिर्फ झगड़े होते हैं, फाइट होती है। तो ये आपको देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं कि अगर इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए तो थोड़ा सा बोरियत से निकल जाएंगे। मुझे तो यही फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है इनसे। ये कोई सीरियस किस्म के इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो जो आपके साथ शॉर्ट टाइम का अफेयर रखना चाहता हो। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, इनकी हालत पस्त हो चुकी है, इनके पैसे सारे चले गए हैं, या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये इनके सारे पैसे लेके फरार हो चुकी है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस ख़राब आ गए हैं। भाई हर वक्त टाइम तो अच्छा रहता नहीं है किसी का, टाइम में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। तो मे भी अब इनका टाइम अच्छा नहीं रह गया है, एंड इनके पास पेंटिकल है ही नहीं, जिस वजह से अब ये अपने इमोशन दिखा रहे हैं कि चलो पेंटिकल ना सही, इमोशन सही। इसका मतलब सीधा सीधा पता है क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप इमोशनल पर्सन हैं। इनको पहले से पता होगा, अगर आप इनको पहले से जानते हैं, अगर आपके एक्स हैं ये, या फिर करंट पार्टनर भी हैं, करंटली आप इनके साथ डील कर रहे हैं, तो इनको पता होगा। मैंने वही आपको बताया था कि इनको पता होगा कि आप इमोशनल हैं, आप इनोसेंट हैं, आप ऐसे हैं। तो आपके लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे पत्ते बिछा दिया कि ये देखो मेरे पास कितने सारे इमोशन हैं, तो तुम इनमें से जो चाहो वो ले सकती हो। तो मतलब जो जैसे इनको पता है सामने वाला को शीशे में उतारना कैसे है। बहुत चालू टाइप के मुझे पर्सन लग रहे हैं आपके, थोड़ा संभल के रहिएगा, ये सीधे साधे बिल्कुल नहीं है। जिसको जो चाहिए उसके लिए वो चीज़ें दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई बंदा इनके पैसे से इम्प्रेस है तो ये पैसा दिखा देते थे, लेकिन अब पैसा बचा ही नहीं है, तो फिर अब ये इमोशन दिखा रहे हैं कि अब ये उसी के पास वापस आए हैं जो इमोशनल है, लेकिन इस वक्त पैसा अच्छे से कमा रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो इमोशनल बंदा है, इसको इमोशन दिखाओ एंड अट्रैक्ट करो। Light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. इनको फील हो रहा है कि इनके पास मतलब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आप ही इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। आप ही अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इनका कुछ बेटरमेंट हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त इनकी हालत पंचर चल रही है, इनको लग रहा है कि इनके पास पैसा ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, आप ग्लो भी कर रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अगर इस वक्त ये आपके पास आ जाएंगे तो इनकी डूबती हुई जो नाव है उसको किनारा मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं सॉरी, देखिए मेरी आदत आपको शायद पता होगी, पहले भी रीडिंग मैंने की है तो मैं कभी भी शुगर कोट नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि अब ये हो सकता है ये किसी के भी पर्सन हो सकते हैं, रेगुलर पर्सन नहीं हो सकते हैं किसी के। एंड क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई इनके अंदर कि ये बड़े नेक बंदे हैं, ये कोई नेक वेक बंदे नहीं हैं, ये जैसे हैं मैंने आपको बता दिया।
इनफाइनाइट अबंडेंस, देखिए वही कार्ड आ गया, पैसे का लालच। इनफाइनाइट अबंडेंस आ चुका है, लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं। पहली बात तो ये है लियोस की आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस को रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई भी ऑब्स्टिकल हैं तो लॉर्ड गणेशा उसको क्लियर कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस में कुछ जगहों पर ऑब्स्टिकल चल रहे हों, कुछ जगहों पे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही है, शायद आप ज़्यादा बेटर सोच रहे हैं कि इतना अच्छा हो जाए लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए हैं, जो भी नेगेटिविटी आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि जब तक आपका इनके साथ कॉम्बो नहीं बनेगा तब तक आप दोनों का ग्रोथ उतनी तगड़ी नहीं हो पाएगी जितनी तगड़ी आप लोग सोच रहे थे। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन अगर आपको छोड़ के गए हैं तो ये हर तरीके से डिस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, चाहे फैमिली लाइफ हो चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि आपके पास आए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास 9 पेंटिकल हैं, ठीक, लेकिन 1 पेंटिकल इनके पास है। मतलब अगर आपको कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है, फुलफिल्ड करना है, 100% सक्सेसफुल होना है, तो वो इनका एक पेंटिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड इनके लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त इनकी हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। यस, तो मे भी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि सबके पार्टनर तो अच्छे नहीं है ना, सबके तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इनकी जो भी हालत है वो आपके साथ कनेक्ट होने पर सुधर जाएगी। यस, तो आपको चाहिए एक पेंटिकल, इनको चाहिए 9 पेंटिकल, लेकिन ये आप दोनों के लिए ज़रूरी है क्योंकि रिलेशनशिप कुछ इस तरह का हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। आपको पता होगा अगर आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हैं डिवाइनली गाइडेड, तब तो फिर आपका यूनियन होकर ही रहेगा। ओके, एंड अगर अगर आपके पार्टनर कैसनोवा थे या कुछ भी इनके अंदर नेगेटिविटी थी तो वो सबकी सब खत्म हो चुकी होंगी। ओके गाइज, जय माता दी।